Hi, friend. Welcome to Soulful channel by रूबी ठाकुर। दोस्तों, आज मैं आपको सर्वाइवल स्टोरी ऑफ मैथिली ठाकुर फादर, हार्ट टचिंग, दिल को छू लेने वाला कहानी मैं बता रही। मैथिली के पिता की दर्द भरी कहानी, रमेश ठाकुर की जुबानी। एक फादर रियल स्ट्रगलर। उनके स्ट्रगल, रमेश ठाकुर के स्ट्रगल की कहानी है, पिता की दर्द भरी कहानी। रमेश ठाकुर की असली जंग उसके पिता का, और मैथिली ठाकुर जो आज ये नाम है, एक रूह, एक शख्सियत है जो आज इस मुकाम पर है, उसके पीछे किसकी मेहनत, किसकी लगन थी, वो वही एक शख्स है, रमेश ठाकुर। बेटी के लिए सब कुछ सहा, किसी ने नहीं सुनी कहानी। एक पिता की लड़ाई, एक पिता की जद्दोजहद, गरीबी, संघर्ष, समाज का दबाव, लेकिन रमेश ठाकुर ने कभी हिम्मत नहीं हारा। एक पिता वो प्यार जिसे दुनिया नहीं समझती, लेकिन वो बेटी की जिंदगी बदल दिया। मैथिली के पिता रमेश ठाकुर एक ऐसे पिता जिसने कठिन से कठिन परिस्थितियों में, हालात में अपनी बेटी को सपने देखने दिए, जो आज सपना साकार हुआ। आज रमेश ठाकुर या मैथिली ठाकुर किसी परिचय के मोहताज नहीं, जहां से वो शुरू, जब स्टार होता है बेटा या बेटी, लोग जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, उसके पीछे लाव लश्कर चलने लगता है, तो पिता शायद दूर से देखता होगा कि वो अपना सफ़र कितना पूरा कर गया है, उसने अपनी ज़िंदगी में कितनी धूप देखी है, कितना कुछ सहा है। आप अपनी ज़िंदगी में इतना जो कुछ भी करते रहे, कैसा रहा? हमारा तो बहुत दुख भरी कहानी है, जो एक दिन में तो बोल ही नहीं सकते पूरी बात। मैं बिहार में था, पढ़ रहा था, तो मैं आर्ट से था, तो मैंने एमए कर लिया। नौकरी के लिए ट्राई किया, हुआ नहीं हमको। फिर उसके बाद सोचा जो कुछ नहीं करेंगे तो अब खाएंगे पिएंगे कहाँ से, तो हम भाग के दिल्ली आ गए थे। और संगीत हमारे घर में था, तो हमें वहीं घर में सीख रखा था, तो यहाँ करके पढ़ाने लगा। हमारे यहाँ जो है ना, बेटी हो जाता है तो बड़ा ख़राब मानते हैं, मतलब हर दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपको कह देगा कि अब तो ये बड़ी होगी तो शादी कराना पड़ेगा, पहले तो इसको पूरा खिलाओ पिलाओ, अब शादी होगा तो जितने घर का जो भी कमाए वह सब लेकर चली जाएगी। तो ये सब मैंने, एक तो आप बरसात में भीग रहे हैं, ऊपर से आपके ऊपर ओला पड़ने लगे तो कैसा लगेगा, वही हालत हमारा था। यहाँ दिल्ली में आकर के ट्यूशन पढ़ाने वाले का क्या हाल होता है तो समझ ही सकते हैं कि ट्यूशन छूटता था, पकड़ते थे, छूट जाता था, किसी भी तरह से घर चल रहा था। ये हम थे, वाइफ थी और ये मैथिली थी। तो किसी तरह से करते करते मैं दिन रात यही सोचता था कि मैं क्या करूं, कैसे इस संकट से उभरूं। मैं एक रूम में रहता था, ये तीनों हम लोग, और उसी में खाना भी खाते थे, बनाते भी उसी में थे। तो ट्यूशन पढ़ा करके आते थे, यही दिन रात यही सोचते रहते थे कि अब मैं आगे क्या करूँगा। तो करते करते जब मैंने देखा कि अब वो कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, तो मैंने अपना हारमोनियम था मेरे पास, इसको सिखाना शुरू कर दिया। और जितना भी टाइम था 24 घंटा इसके पीछे लगा रहता था कि किसी तरह से इसको जल्दी से जल्दी सिखा लूँ, और जो अपने मन में जो सपना था सो इसके द्वारा मैं अपना जो है इम्प्लीमेंट करूँ। तो इसको सिखाने लगा। 10 साल की जब तक हो गई, तब तक इसको स्कूल नहीं जाने दिया, तब तक मैं इसको घर में सिखाता ही रहा। 10 साल के बाद एक जो है ना, एक टीवी शो आया सारेगामापा का, उसमें इसको लेकर गया, तो ये वहाँ सेलेक्ट हो गई, या टॉप 20 में आकर के बम्बई जाकर के इसको निकाल दिया। तो जो भी पैसा मैंने जो रखा था वो भी खर्चा हो गया। और तकलीफ़ हुआ सो अलग से, क्योंकि वहाँ से जब आप आउट हो जाते हैं बहुत ख़राब लगता है। फिर 1 साल के बाद थोड़ा हिम्मत जुटाया, कुछ पैसा जुटाया, फिर हम इसको वो इंडियन आइडल में ले गया, वहाँ सेलेक्ट कर गई, तो वहाँ भी टॉप 20 में ठीक उसी जगह पर जा।
आ जाता है। तो मैथिली ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर ने अपने जर्नी जो है, उनका जो संघर्ष है, उनकी जो जर्नी है, सर्वाइवल जर्नी जो है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि जब वो एमए पास कर लिए थे तो नौकरी नहीं मिला उनको वहाँ बिहार में। आर्ट्स से उन्होंने एमए किया, फिर वो दिल्ली आ गए। दिल्ली आके उन्होंने बहुत जद्दोजहद से बहुत ढूंढा, फिर कहीं उनको टीचिंग की नौकरी मिल गई। इसके साथ साथ वो उतने में घर चला पाना संभव नहीं था, सैलरी भी कम होगा। तो उसके बाद ट्यूशन भी लेने लगे। और उस समय मैथिली बड़ी थी, मैथिली के पिता, मैथिली के माता, उनके पिता रमेश ठाकुर कहते हैं वन रूम में, उसी में हम लोग रहते थे, उसी में सोते थे, उसी में खाना बनाते थे और हर दिन सोचते थे परिवार को कैसे चलाया जाए, परिवार का जीवन यापन कैसे किया जाए, कैसे आमदनी अपनी बढ़ाया जाए, जिससे कि हम सर्वाइवल होगा, हम अपने बच्चों को और अपने लिए सोच सकते हैं, उसके भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। ऊपर से जान पहचान वाले बेटी है, शादी करना है, तुमको और जमा करना है, मतलब कहने का कि मॉरल जो है और डाउन होते जा रहा था। इसमें एक दिन मैथिली के पिता रमेश ठाकुर ने अपनी हारमोनियम, क्योंकि उनके पिता भी गाना बजाना करते थे, ये भी गाने के शौकीन थे, गाना बजाना उनके परिवार का था, तो उन्होंने वही अपनी हारमोनियम इसको बेटी को सिखाना मैथिली को शुरू कर दिया। रोज़ शाम को जब ट्यूशन वगैरह करके 2 घंटा वो वक्त ट्यूशन स्कूल टीचिंग करके आते थे, बच्ची को एडमिशन के लिए उनके पास टूट के गिर पड़ा। उसके बाद जो है सो फिर कुछ दिन और हिम्मत जुटाया और सिखाया इसको। फिर 2017 में इसको हम ले गए थे राइजिंग स्टार में। वहाँ जैसे तैसे लड़ते टॉप 2 में आ गई। अब टॉप 3 में आकर के जब लड़ाई तो वो सेकेंड आई है। और जब ये सेकेंड आ गई तब लोगों ने हमको भी पहचानना शुरू कर दिया, इसको भी पहचाना। उसके बाद से हमारी दुनिया बदलने लगी, सब कुछ ठीक ठाक होने लगा। अब तक हम यहाँ तक आ चुके हैं। बहुत मुख्तसर सी बात है कि एक बाप जब खुद से अपने परिवार को चलाने में नाकाम महसूस करने लगता है तो उसको अपनी बेटी दिखती है। बेटी जिसको लेकर के भारतीय समाज का मानस धीरे धीरे बदला है, लेकिन अब भी उतना नहीं बदला है। उसको लगता है कि आई है तो कुछ लेकर के ही जाएगी। उस बेटी को पिता ने अपना पूरा समय देना शुरू किया, अपना हुनर देना शुरू किया। ट्यूशन पढ़ाने के बाद जितना भी वक्त बचता था वो बेटी की खातिर था। बेटी सारेगामापा में गई, वहाँ से लौटी, नहीं कामयाब हुई। इंडियन आइडल में गई, वहाँ से लौटी, नहीं कामयाब हुई। लेकिन पिता अपना प्रयास छोड़ नहीं रहा था। फिर राइजिंग स्टार्स में जो आखिर के 2 स्टार्स होते हैं उसमें से एक मैथिली ठाकुर भी है। आज मैथिली की पहचान जो है किसी परिचय की मोहताज नहीं, एक भीड़ सी चलती रहती है मैथिली जहाँ से गुजरती हैं। मंच पर खड़ा होने के बाद लोगों का हुजूम सा आवाज़ देता है। यह जितनी भी सदाएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, माफ़ कीजिएगा, ये सब कामयाबी की निशानियां होती हैं। लेकिन कहाँ से एक कमरे में एक आदमी अपने पूरे परिवार को लेकर के दिल्ली में गुजर बसर करता है और वहाँ उसका सफ़र चलता है। और कई साल, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4, बल्कि 5 7 8 10 साल तक लगातार उसी तरह के हालात से जूझने और फिर निकलने की कोशिश के बाद एक रास्ता सा निकलता है। अब कैसा लगता है? अब तो बहुत अच्छा लगता है। अब तो जहाँ जाते हैं तहाँ तो सब चीज़ जय जय हो जाती है। बेटी पर नाज होता है बहुत ज़्यादा। जिंदगी को पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको लगता है कहाँ कहाँ कितनी परेशानियां रही, या कोई ऐसा वक्त जहाँ लगा कि बस ये शायद ठहराव है जिंदगी का, यहाँ से मैं बाहर नहीं निकल सकता? नहीं, उनके पास पैसे नहीं थे कि एडमिशन कराया जाए मैथिली को, तो मैथिली को घर में ही रख के जब वो ट्यूशन से आते थे तो मैथिली को म्यूज़िक हारमोनियम में सिखाते थे। हारमोनियम से उसका रियाज, उसका म्यूज़िक, उसका सब जो उनको आता था, जितना ज्ञान था, वो सब सिखाते थे। इसी तरह चलते गया तो उनको मैथिली का जो पकड़ था म्यूज़िक में बहुत ज़बरदस्त था।
इसके बाद रियलिटी शो जो था इंडियन आइडल, उसमें भी जद्दोजहद करके पिता ने अपनी बेटी को लेके गए, लेकिन वहाँ पर भी बहुत राउंड तो मैथिली ने पास किया, लेकिन लास्ट 20 में लास्ट टॉप 20 में जो है वो निकल गई। तो वो दुखी हुआ, क्योंकि नेचुरली है कि इतना करने के बाद दुखी हुआ, ऊपर से यहाँ जाना आना करना, खर्च भी होता है, जितना भी मेहनत से कमा के थोड़ा थोड़ा जोड़ के वो पैसा भी ख़त्म हो गया। फिर मैथिली ने इंडियन आइडल का इसी तरह म्यूजिक सीखते रही, उसके पिता सिखाते रहे, जिंदगी की गाड़ी चलते गई, धीरे धीरे चलते गई, टीचिंग, ट्यूशन, फिर वो किसी तरह दुनिया उसका चलते रहा, घर गृहस्थी चलते रहा किसी तरह घिसेट के। इसके बाद इंडियन आइडल आया। इंडियन आइडल में भी मैथिली के पिता ने कोशिश करके इंडियन आइडल में मैथिली गई, वहाँ पर भी सेलेक्ट हो गई, लेकिन लास्ट में टॉप 20 में वो फिर निकल गई। फिर वो बहुत दुखी हुए, लेकिन मैथिली का जो संघर्ष था, उसके पिता का संघर्ष था, मैथिली का जो रियाज था, उनका जो सीखने का था, वो जारी था। तब जो है राइजिंग स्टार में मैथिली को लेके गए। साथ मिला है, तब से कोई ब्रेकर आ ही नहीं रहा है, अपने आप सब दूर हो जाता है, अपने आप सब दूर हो जाता है। मैं मैथिली को बुलाना चाहूँगा ताकि मैं उनको दिखा पाऊँ और उनके पिता के बगल में उनको खड़ा करा पाऊँ। आप मैथिली इधर से आ जाइए। आपके पापा ने आपके बारे में बहुत कुछ कहा, माँ बाप के संघर्ष को बचपन से आपने देखा ही होगा। आप जब अपने आप को आगे बढ़ा रही थी और पापा आपको सिखा रहे थे, तो आपने अपने बारे में क्या सोचा और कहाँ कहाँ दिक्कतें लगी कि बहुत ज़्यादा आ गई? पापा ने जो बोला, मुझे फील नहीं हो पाया ये सब चीज़, ये जो पापा के मतलब दिमाग में क्या क्या चलता था, क्योंकि हमको तो यही मेरे लिए तो एक रूटीन बन गया था कि पापा आएंगे तो अब प्रैक्टिस करना है और करते रहना है जब तक पापा जगे हैं। पापा जब सिखा रहे हैं तो सीखते रहना है। और बस चेंजेस यही कुछ कि उस समय परहेज़ के नाम पे काफ़ी सारी चीज़ें खाने पीने को, जैसे और बच्चे बोलते हैं ना कि मुझे ये खाना है वो खाना है, लेकिन पापा ये बोलते थे कि ये खा करके तबीयत खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे सब ठीक होता गया तो परहेज़ भी धीरे धीरे बंद। जब मन करता है कि अरे पापा आज बाहर का खाने का मन करा, अभी ये खाने का, तो पापा भी खा लो। तो वो धीरे धीरे सभी चीज़ें ना एकदम से शेप में आना जिसको बोलते हैं, और अपनी मनमानी थोड़ी सी बढ़ जाना। अब हक से बोलते हैं कि अब मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो पापा अरे ये कर लो। पिता कितने संघर्षों में रहता है बच्चे को अंदाज़ा नहीं होता है, क्योंकि मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। आपने मैथिली को सुना कि साये में धूप कितनी थी पता ही नहीं चला, पेड़ से पूछो सूरज ने कितना तपाया होगा। तो पिता यही होता है, वो सूरज की सारी तपन जो है वो अपने भीतर रख लेता है, नीचे आने नहीं देता है। नीचे औलादें होती हैं, उनको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक ही रहा। मैं चाहूँगा कि यह बात मैं ख़त्म करूँ उससे पहले पापा के लिए आप कुछ गा दो। बिल्कुल, पापा आप जो बोलेंगे वही गाऊंगी। आपको पहले लोगों ने कम सुना होगा, मैं चाहता हूँ कि आप गाएं फिर मैथिली गा दें। मैं गाता नहीं। ठीक है, तो मैथिली गाएं। चैती। हाँ। नैहर से केहू नहीं अइले, बितले फगुनवा। नैहर से केहू नहीं अइले हो,
रामा बितले फगुनवा बाबा मोरा रहते ता नौआ के पठौते बाबा मोरा रहते ता नौआ के पठौते साड़ी संग चूड़िया से नुरवा हो रामा बितले फगुनवा अरे अम्मा मोरा रहती ता भैया के पठौती अम्मा मोरा रहती ता भैया के पठौती भैया के पठौती भौजी के कठिन करजवा हो रामा भौजी के कठिन करजवा हो रामा बितले फगुनवा नैहर से केहू नहीं अइले हो रामा बितले फगुनवा। बहुत अच्छे। ये गीत नहीं है, इसकी मम्मी की कहानी है। इसकी मम्मी के मम्मी पापा नहीं थे, तो वो भी जगह हमको ही लेना पड़ रहा था। ये गीत जो है वही दर्द है जो उस टाइम में कोई पूछने वाला नहीं था हम लोगों को, क्योंकि इसके नाना नानी नहीं थे, तो उस साइड से भी हम लोगों को कोई पूछने वाला मदद करने वाला नहीं था। बहुत मुश्किल दौर से गुजरे हैं आप, और लेकिन आप बहुत कामयाब पिता हैं आज की तारीख में। मैथिली जो लोकगीत गा रही थीं वो उस ज़मीन की है जिस ज़मीन को आप बिहार कहते हैं। बिहार के स्टार हैं, बिहार का नगीना है मैथिली, और मैथिली को बहुत सारी शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए, और आपको भी बहुत सारी बधाई एक कामयाब पिता के तौर पे अपने आप को स्थापित करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैथिली को लेके गए, मतलब अब जो वो सोचते थे कि मैं जो कर रहा हूँ वो कर पाऊँगा, कितना कर पाऊँगा, नौकरी नहीं है, टीचर का सैलरी नहीं है, ट्यूशन से कैसे घर चलेगा, बच्ची है, बेटी की शादी भी करनी है सबने, और उसको तो कैसे चलेगा, क्या करेगा, सोच सोच के फिर वो सोच रहे थे चलो इसको ये स्टार बन जाती है, कुछ बन जाती है तो हो सकता है चेंज हो जाए। तो राइजिंग स्टार में ले गए, उसमें मैथिली का सिलेक्शन हुआ। राइजिंग स्टार में टॉप 2 स्टार में से सेकंड जो है मैथिली ने किया, और फिर इसके बाद मैथिली के पिता दोनों को लोग जानने लगे। तब तो मैथिली इसके बाद गाने का अलग अलग जगह, बहुत जगह उनका फिर बुलाना, भजन गाना, लोकगीत में बहुत जगह उसका, फिर जो है आज के टाइम में जो वीडियो, रील्स, मेम्स, उसके कारण भी धीरे धीरे वो उसका बहुत सारा परफॉर्मेंस हर जगह पर गया, तो सब जगह से उसको बुलावा, यहाँ तक कि अंबानी के फैमिली से भी, यहाँ तक कि अनिल अग्रवाल जो लंदन में है उन्होंने भी भजन गाने के लिए उनको बुलाया भजन संध्या में। तो इस तरह करके फिर वो पीछे मुड़ के, उसके पिता रमेश ठाकुर ने बोला पीछे मुड़ के फिर मैं नहीं देखा, और आज तो आप लोग सब जानते हैं कि मैथिली विधायक है, और उसके पिता बहुत प्राउड फादर हैं, सक्सेसफुल फादर हैं। तो बस इतना है। इसी का मैंने एक जो इंटरव्यू है उसके पिता का वो मैंने निकाला, उसमें आप सुनिएगा कि डिटेल कि क्या कैसे क्या हुआ, उसका लाइफ स्टोरी, रमेश ठाकुर का स्ट्रगल, सर्वाइवल स्टोरी ऑफ मैथिलीज फादर, हार्ट टचिंग रियल इंटरव्यू, रमेश ठाकुर का रियल स्ट्रगल क्या था, और गरीबी, संघर्ष और समाज का दबाव, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। तो वो देखिए